खबर बागपत से सामने आ रही है। बागपत में दबंगों की आतंक का एक और उदाहरण सामने आया है, जहां एक किसान ने अपनी जमीन देने से मना किया तो दबंगों ने हथियारों के बल पर उस पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा रात के समय पीला पंजा चलाकर किसान की चार दीवारी को भी ध्वस्त कर दिया गया। अब पीड़ित किसान न्याय की तलाश में पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। ये मामला कलेक्ट्रेट से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है, जहां दिल्ली निवासी सत्यप्रकाश मलिक ने 2004 में 3.5 बीघा जमीन शेरदीन नामक व्यक्ति से खरीदी थी। सत्यप्रकाश ने इस जमीन पर चार दीवारी कराकर एक कमरा भी बना लिया था, लेकिन दबंगों की नजर इस जमीन पर लंबे समय से थी। बीती रात दबंगों ने जेसीबी मशीन का उपयोग करके चार दीवारी तोड़कर कमरे को भी ध्वस्त कर दिया। कब्जे की सूचना मिलने पर जाट महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र धामा मौके पर पहुंचे। उन्होंने डीएम और एसपी से मांग की है कि ऐसे दबंगों को सिलाखों के पीछे भेजकर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो जाट महासभा का एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी भरपाई प्रशासन नहीं कर पाएगी। मेरा जो है ना जी 2004 में यहाँ जमीन खरीदी थी 3.5 बीघे। वो तोसीन की माँ से खरीदी थी। तोसीन सनोफ शेरदीन निवाड़ा का रहने वाला है, और मैंने उसको चार दीवारी करा दी थी। उसी टाइम एक कमरा बनवा दिया था, और जब से ही मैं ही बो रहा था। ठीक है जी, मैं और मेरे आदमी ज्वार वगैरह भी फिलहाल भी हुई है। तो इन्होंने जो है ना पहले किसी डीलर के साथ, राजू और रमन है, उनके साथ मिलकर मेरे ऊपर दबाव बनाया कि भाई अपनी ज़मीन बेच दे। मैंने ज़मीन बेचने से मना कर दिया। अब इन्होंने कल रात को कहीं और दबंगों को लेकर जेसीबी लेकर मेरी सारी दीवार उधर से उठा के इधर इनकी तरफ डाल दी है। ठेकेदार अपने डीलर जो है इनकी तरफ डाल दी है और मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये हेम प्रधान पकरपुर से है, इनके दामाद है। हमारे पास में मैसेज आया कि कुछ लोगों ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इस तरह से तो सुबह का अमन चैन ख़त्म हो जाएगा। बाहर का कोई भी व्यापारी यहाँ काम करने के लिए आएगा नहीं। और रही बात यह कि जिसकी ज़मीन है इसको बराबर धमकी दी जा रही है, ये तो गलत बात है। ऐसा समाज में होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा समाज इसके खिलाफ घोर निंदा करता है, और हम इसके लिए अगर कोई बात आएगी तो यहाँ धरना होगा, आंदोलन करेंगे। ठीक है, हम अपने उच्च अधिकारी से, कप्तान साहब से बात करेंगे, एडमिन साहब से बात करेंगे, सीओ साहब से बात करेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे।